हाय गाइस, आज हम एक पावरफुल ऐप बनाएंगे जिससे कि ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकें और हर तरह की सुविधा उसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जितना मुकम्मल होगा आज बनाते हैं। तो इसका नाम हमने ये दे दिया है फुल कंट्रोल ऐप। तो अब यहाँ स्क्रीन इस तरह से कुछ इंटरफेस के सामने आता है। अरेंजमेंट टेबल अरेंजमेंट को सेट कर लेते हैं, कहाँ रखना है और कितना रो कितना कॉलम रखना है इसमें। इस तरह से यहाँ पे हम लाइन से लगा सकते हैं। इसे भी ले सकते हैं, कोई से को भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपको पसंद हो। जैसे ये ऐड कर दिया तो इस तरह से इसका अलग है ये अरेंजमेंट। तो अलग अलग हिसाब के होते हैं। तो हम पहले इसको रो और कॉलम सेट कर लेते हैं। तो इसका जो कॉलम है, कॉलम से ठीक इसको हम 3 कर देते हैं और यहाँ पर 3 के 6 आ जाएंगे। देखिए 3 तो ऐसे आएंगे और इस तरह से करेंगे तो 3 ऐसे आएंगे, तो यानी 6 आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ भी सेट से इस तरह से 3 की लाइन है, लेकिन इसे हटा देते हैं और देखो एक बार और इस तरह से। अच्छा, अब हम इसको इस अरेंजमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम इसे ऊपर यहाँ पे ले लेते हैं, काम में आएगा। इसके हिसाब से हम इसे सेट कर लेते हैं। तो इसको 2 ही रखते हैं, ठीक। इसको सेट से कर लेते हैं। सेट से करने के लिए यहाँ पर इस सेट में करते हैं, ठीक इस तरह से। अब देखिए इस वाले में हम बटन ऐड करने हैं, बटन लगाने हैं। और इसमें कितने 2 कॉलम्स और 9 रो, यानी 9 रो यानी 9 बटन इस सेट में, और इस सेट में भी 9 बटन ऑफ और ऑन के लिए लगाएंगे। तो इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। बाकी इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। मेन अरेंजमेंट ये है तो मेन लिख देते हैं और बाकी को विजिबल कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक सही। इसके बाद इस तरह से विजिबल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम बटन लगाते हैं। तो यहाँ से हम बटन ले लेते हैं जो ऑन और ऑफ का काम कराना है। जल्दी से जल्द ले लेते हैं। इस तरह से लगाते जाना है। पूरा हो जाएंगे तो ये जगह खाली नहीं रहेगी। तो ये 16 बटन 18 आएंगे 9 के हिसाब से। तो हम इधर ले लेते, अब लगा लेते हैं इधर, ठीक। अब यहाँ पर इस तरह से बटन सेट हो चुके हैं, यहाँ पर हो गए सेट। अब इस तरह से हम इनके नाम चेंज कर देते हैं। तो ऑन रखते हैं इसका नाम, इसके साइज को बढ़ा देते हैं और इस सेट में पहले सबके साइज बढ़ाते हैं, उसके बाद बात काम करते हैं। इस तरह से ये सिलेक्ट कर लेते हैं इसके कलर को गहरा करने के लिए। इस तरह से इस तरह से करते जाना। नाम चेंज कर लेते हैं, ऑन रखते हैं इसका नाम ऑन, और इसके लिए 1 कर देते हैं, ऑन 1 ऑन 2 इस तरह से कर लेते हैं। सब सेट कर लेते हैं जल्द। टाइम तो खैर लगता ही है। तो इस तरह से सेट कर लेते हैं काम। टाइम तो थोड़ा बहुत लगता ही है।
जितना भी बड़ा हाई पावर वाला ऐप बनाएंगे, इसमें आकर को हम इसी ऐप पर काम करेंगे और इस ऐप में मुझे कोई कमी नहीं छोड़नी है और आपको देखना है किस किस तरह से इसमें आज जितना हो सकेगा इतना करेंगे। उसके बाद इसके टेस्टिंग होगी और फिर इसके अंदर और कुछ बटन ऐड किए जाएंगे जो मैंने अरेंजमेंट को विजुअल किया है, उनको में भी कुछ ना कुछ लगाया जाएगा बाद में, लेकिन पहले सिंपल ही बटन ऐड कर लेते हैं और जो हमें वैल्यू भेजना है ब्लूटूथ के ज़रिए वो हम इसमें ऐड कर लेंगे आज। तो देखते हैं इसी वीडियो में, बने रहें लास्ट तक। लास्ट में ही जब टेस्टिंग होगी तब पता चलेगा कोई एरर या कोई कमी तो नहीं है। तो इस तरह से हम इसे ऑल करते हैं, ऑल, क्योंकि वो ऑल है तो इधर भी ऑल, यानी एक बार में सब ऑन और ऑफ करने के लिए ये बटन दिया है। 8 LED यानी 8 LED ऑन और ऑफ कर सकते हैं। नाम कलर गहरा कर लेते हैं इसका, साइज बढ़ाते हैं, जितना चाहे उतना साइज भी रख सकते हैं। अभी सिंपल ही रखा है, ज़्यादा इसमें कलर वलर कुछ इसमें चेंजिंग नहीं किया है, वैसी है। इसको लिखते हैं नो इज कनेक्टेड, यानी नो कनेक्ट नहीं है। नो कनेक्ट नहीं होगा तब ये लिख कर आएगा। और इसके बैकग्राउंड को भी हम चेंज करेंगे। टाइमर ले लेते हैं इस तरह से, इसमें से ब्लूटूथ कैलेंडर ले लेते हैं, ब्लूटूथ कैलेंडर 1, और इसके कलर को ये बाकी टाइमर बनाइए है और लिस्ट स्पीकर बनाइए है। लिस्ट स्पीकर के टेक्स्ट को कलर चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट का, तो इसमें रीड कर लेते हैं रेड यानी लाल, कोई कनेक्टर नहीं हो तो लाल आए, और बाकी हम इसके हिसाब से सभी सेट कर लेते हैं। लिस्ट स्पीकर बन के हम यहाँ पर जो एलिमेंट को सेट करते हैं और यहाँ पर कौन से इस एड्रेस पे, जो भी एड्रेस को ये सिलेक्ट करे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल को लगाते हैं। यहाँ पर ये सिलेक्ट एड्रेस को सिलेक्ट करेगा, उसके हिसाब से काम करने वाला है। ठीक, यहाँ इसका काम पूरा हुआ। ले लेते हैं अब यहाँ पर हम टाइमर को देखते हैं। तो टाइमर को सिंपल ही लेने के बाद यहाँ पर 2 कंट्रोल ले लेते हैं। 2 कंट्रोल लेने के बाद ब्लूटूथ कैलेंडर यानी इस कनेक्टेड को देखते हैं कहाँ, यह है ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ पर नो कनेक्टेड यानी कनेक्ट नहीं होगा तो ये शो करेगा, और कनेक्ट होगा तो ऊपर का शो करेगा। यहाँ पर इसके कलर को हम चेंज करते हैं, बैकग्राउंड को, टेक्स्ट के कलर को यहाँ पर लिखते हैं हम क्या नाम आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं इज कनेक्टेड, कनेक्ट होने पर लिख कर आएगा इज कनेक्टेड। ठीक, और इसके कलर को ले लेते हैं ग्रीन। कनेक्ट होने के बाद कलर ग्रीन हो जाए और कनेक्ट नहीं हो तो उस केस में इसका ये लिख कर आ जाए नो कनेक्टेड। इस कलर में रेड हो जाए, नहीं लाल हो जाए। इस हिसाब से काम करता है। लिख लेते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड का
क्योंकि उसमें आसानी हो जाएगी, कहीं ऑन की जगह ऑफ और ऑफ की जगह ऑन सेंड ना कर दें। तो इस हिसाब से पहले हम इसके नाम को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जल्द करते हैं, स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं। स्पीड को मैंने बढ़ा रखा है, हम देखते हैं जल्दी से इसको ऐड कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड को चेंज किया जा रहा है, इसके बैकग्राउंड में क्या नाम आ रहा है हम उसे चेंज कर रहे हैं इस हिसाब से। ताकि पता रहे। अब यहाँ पर सबके नाम चेंज हो चुके हैं। मेन पॉइंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें ये ब्लूटूथ के क्लाइंट को हम सेंड टेक्स्ट को लेते हैं, तो हमें सेंड करना है यानी भेजना है। इसी को हम कॉपी करके बाद में बटन सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। हो चुके हैं शायद, देखते हैं। 2 3 4 5 6 कहाँ है अभी, और कॉपी करने पड़ेंगे, चलो बाद में देख लेंगे। 6 7 8 9 9 को तो ऑल है, ठीक। इस तरह से कोई डबल तो नहीं है, डबल पे एरर होगा तो डाउनलोड ही नहीं होगा ऐप। यहाँ इसे हटा देते हैं। जब तक वन पे इस तरह से आइकन आता रहेगा समझ लो वो डबल है बटन। अब कोई है भी डबल, चलो अब शायद बन कर देखना। हाँ अब नहीं है कोई, इस हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सब ए है, फिर हम चेंज कर लेते हैं क्या भेजना, तो ABCD ये भेजेंगे। तरह से बनना जो हमें वैल्यू भेजना है यहाँ पर कर देते हैं ऐड। ABCDEFG ये सब कर देते हैं। अब यहाँ पर दूसरे को ऑफ वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उसमें कैपिटल भेजा है, कौन से में ऑन करने के लिए कैपिटल, तो ऑफ करने के लिए सेम वही स्मॉल कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी टेस्टिंग की जाएगी कि हमारा ऐप इस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।